पिछले 3 दिन से सूखी हुई है। भीमगौड़ा बैराज में भी बड़े बड़े टापू नजर आ रहे हैं। स्तर इतना कम हो गया है, देख लीजिए। ब्रह्मकुंड के बड़े बड़े पत्थर भी दिखने शुरू। 10 मजदूर देखिए इस प्राचीन गंगा। बड़ी परेशानी हो रही है रेलिंग के अंदर जितने भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सैटरडे संडे में 3-3 घंटे की वेटिंग आपको मिलने। पार्किंग आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी इसकी भी सबके सब गेट खुले हुए हैं, बावजूद उसके जल स्तर बहुत कम है। 21 फरवरी का दिन है और सुबह के 8 बज रहे हैं और ये प्रमुख जलधार भागीरथी वाली प्रमुख जलधार पिछले 3 दिन से सूखी हुई है। देखिए हालात ऐसे हैं कि पहाड़ों से बहुत कम जल आ रहा है और ऐसे में भूपत वाला साइड आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है क्योंकि प्रमुख घाटों पर जल ही नहीं बचा है बिल्कुल भी। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 21 मार्च का दिन है और सुबह के 8 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं भीमगौड़ा बैराज की एक छोटी सी जलधार से। पहले आप इस जलधार के दृश्य भी देख लीजिए। जैसे भागीरथी बिंदु से जल नहीं जा रहा है और ये जलधार भी ऑलमोस्ट रुकी हुई है। लिमिटेड जल ही भीमगौड़ा बैराज से जा रहा है। कारण है इसका, देखिए भीमगौड़ा बैराज में जल स्तर है बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। दोस्तों आज की जो अपडेट वीडियो है, आज की अपडेट वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस अपडेट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा वीकेंड में कैसे हालात रहने वाले हैं, हरिद्वार के ऋषिकेश के कितना क्राउड पहुंचेगा, ट्रैफिक कंडीशंस क्या रहेंगी, पार्किंग सहित होटल धर्मशालाओं की क्या कंडीशन रहेगी। तो पूरी अपडेट आपको इसमें मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है 4 धाम रजिस्ट्रेशन के बारे में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, क्या ऑफलाइन काउंटर्स भी खुले हुए हैं, वहाँ भी आपको ले जाकर दिखाएंगे। तो बने रहना वीडियो में और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे भीमगौड़ा बैराज पर। आपको दिखाएंगे दृश्य किधर कितना जल छोड़ा जा रहा है, जो जल कम हुआ है इसका कारण क्या है, क्या पहाड़ों से ही कम जल आ रहा है, पूरी स्थिति दिखाने वाले हैं। हर की पौड़ी भी लेके चलेंगे आपको। आइए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे भीमगौड़ा बैराज पर। और इस साल भीमगौड़ा बैराज का ऐसा काम हुआ है, मैं आपको बता दूं, तकदीर के साथ साथ पूरे भीमगौड़ा बैराज की तस्वीर भी बदल गई है। चाहे ये कैनाल हो, गेट हो, चाहे तालाब का वो हिस्सा जहां पर जल स्टोर किया जाता है, सब कुछ रिपेयर किया गया है। सबकी तस्वीर बदल चुकी है। देखिए कितने अद्भुत दृश्य लग रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं भीमगौड़ा बैराज और मेरे पीछे साइड देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी नीलधारा वाली साइड है। यहाँ से आगे तक के भी दृश्य देख सकते हैं। ये पूरे जो गेट आप देख पा रहे हैं, ये पूरे नीलधारा की साइड के गेट है। और दृश्य में आपको दिखाता हूँ नीलधारा के। देखिए नीलधारा की साइड में भी ज्यादा जल नहीं छोड़ा जा रहा है, लिमिटेड जल ही छोड़ा जा रहा है। देखिए सिर्फ 3 गेट खुले हुए हैं और लिमिटेड जल ही जो मुख्य जलधार है, मुख्य गंगा है, उसमें जा रहा है। देख लीजिए। तो देख सकते हैं ऐसे ही कुछ हालात तालाब के होके रखे हुए हैं। हर की पौड़ी की तीनों जलधार के होके रखे हुए हैं। हर की पौड़ी पर भी कम जल जा रहा है और नीलधारा में भी कम जल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पहाड़ों से ही जल बहुत कम आ रहा है, जल स्तर एकदम से कम हो गया है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ हर की पौड़ी की साइड में। ये जितने भी गेट आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी हर की पौड़ी की बड़ी जलधार में खुलते हैं और ये है हर की पौड़ी की बड़ी जलधार। सबके सब गेट खुले हुए हैं, बावजूद उसके जल स्तर बहुत कम है। और मैं एक दृश्य आपको तालाब के दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये है भीमगौड़ा बैराज का तालाब और इसमें तालाब में देखिए बड़े बड़े टापू भी नजर आ रहे हैं। जल स्तर एकदम से कम हो गया है, एकदम से कम हो गया, पहाड़ों से जल नहीं आ रहा है। और देखिए ऐसे कुछ दृश्य हो गए हैं। मार्च के ख़त्म होते होते अप्रैल में क्या हालात होंगे उस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश के ऊपर पूरा डिपेंड है। बारिश होगी तो जल स्तर बढ़ेगा, अदरवाइज जल स्तर दिन पे दिन कम होता जाएगा। बाकी दृश्य देख सकते हैं, पहाड़ों के दृश्य देख सकते हैं, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। देखिए धुंध सा छाया हुआ है, ऐसे कुछ दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी अभी मैं आपको मौसम की जानकारी भी दे देता हूँ। मौसम एकदम से सुहाना होकर रखा हुआ है हरिद्वार का। दोपहर को 1-2 घंटे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, 2-3 बजे के आसपास जब तेज़ धूप निकलती है। बाकी रात को भी ठीक ठाक ठंड पड़ रही है। आपको कंबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर उत्तराखंड की यात्रा करने वाले हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएँ। हल्के गर्म कपड़ों से भी काम चल जाएगा। अभी यहाँ से आप दृश्य देख लीजिए। देखिए ये है प्रमुख जलधार और बहाव इतना कम है, जल स्तर इतना कम है। देखिए ये जल ही जा रहा है टोटल जो हर की पौड़ी पर जा रहा है। जो पंदी वाली जलधार से भी जल नहीं जा रहा है, जबकि भागीरथी बिंदु से जो जलधार है वो पूरी की पूरी सूखी हुई है। कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, अचानक से जल स्तर कम हुआ है। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आगे, आगे के दृश्य भी दिखाऊंगा। बने रहना दोस्तों वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय गंगे मैया, हर हर गंगे, नमामि गंगे जरूर लिख दें। मुख्य गेटों के दृश्य भी देख लीजिए। देखिए गेट खुले हुए हैं लेकिन गेट से नीचे जल आ रहा है। देखिए
गेट से नीचे जल होके आ रहा है, जल स्तर बहुत कम है। देख लीजिए दृश्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, इसके दृश्य देख लीजिए। पार्किंग लगभग 20 से 25% खाली है। आज शुक्रवार का दिन है और सैटरडे संडे में इस पार्किंग के कैसे हालात होंगे, पार्किंग आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भारी संख्या में क्राउड सैटरडे संडे में हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचेगा। देख लीजिए दृश्य कि एक दृश्य में आपको ट्रैफिक के दिखाने की कोशिश करूं तो अच्छा खासा क्राउड आपको रोडों पर भी नजर आ जाएगा। देखिए अच्छी खासी चहल पहल गाड़ियों की रोड पर नजर आ रही है, जो कि कल और परसों भारी देखने के लिए मिलेगी। और पिछले सैटरडे संडे की बात करूं तो यहाँ पर भारी जाम लगा हुआ था, 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। कल क्या हालात रहने वाले हैं हम आपको कल ही बताएंगे, लेकिन अंदाजा है कि कल भारी भीड़ यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ अलकनंदा घाट पर। देखिए ये पूरा जल है जो हर की पौड़ी से आ रहा है। भागीरथी जलधार, पंचदीप जलधार और मुख्य जलधार, टोटल जल इतना ही है और जल इतना कम हो गया। देखिए कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 सीढ़ियाँ दिख रही हैं। और जितनी रेलिंग बनाई हुई है, रेलिंग के अंदर इतना जल ही नहीं बचाएगा कि श्रद्धालु आके आराम से स्नान कर लें। उनको मजबूरन रेलिंग क्रॉस करके दूसरी साइड में जाना पड़ेगा। जल स्तर एकदम से कम हो गया है, एकदम से जल स्तर कम हो गया है और मार्च में ऐसे हैरान करने वाले दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए तो दोस्तों इस कंडीशन में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे घाटों पर जाकर स्नान न करें। हर की पौड़ी पर आपको सफिशिएंट जल मिलेगा, वहाँ पर आप जंजीर पकड़ के आराम से स्नान कर सकते हैं, बीच में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे घाटों पर स्नान कर रहे हैं, रेलिंग क्रॉस करके जलधार में जाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर आपको पूरे दृश्य देखने तो आ जाइए ओम घाट। देखिए ओम घाट के सामने दृश्य देख सकते हैं, यहाँ भी पूरा जल स्तर कम नजर आ रहा है। और देखिए घाट खाली पड़े हुए हैं, इक्का दिक्का श्रद्धालुओं का जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये खूबसूरती अलग ही लग रही है। जल बेशक कम हो, लेकिन माँ गंगा की ये प्यारी सी जलधार, नीली और पारदर्शी जलधार अलग ही लग रही है। देखिए मैं आपको जल दिखाऊं, कितना जल कम हो गया है। रेलिंग पूरी डाउन हो गई है, यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी मुश्किल से स्नान कर पाएंगे। मुश्किल से 1-1 फुट जल यहाँ पर बचा हुआ है। अगर सामने हेड कंट्रोल के दृश्य दिखाने की कोशिश करो, देखिए दोनों हेड कंट्रोल पर जल कितना नीचे चला गया है। गेट ऊपर खुले हुए हैं लेकिन जल देखिए कितना कम है। देखिए ये नॉर्मल जल का निशान है जहाँ पर रहता है, उससे 3 से 4 फुट जल अभी नीचे है। तो 3-4 फुट जल अभी नीचे है, नॉर्मल से भी नीचे है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बिल्कुल पास में होटल राही, जो कि उत्तराखंड टूरिज्म का होटल है। इसी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं जब भी 4 धाम यात्रा शुरू होती है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जितने भी ऑफलाइन काउंटर्स हैं सब के सब बंद हैं। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शायद यात्रा से 2-4 दिन पहले जब भी शुरू होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 4 धाम के लिए, 2 धाम के लिए, 1 धाम के लिए, जहाँ भी आप जाना चाहें। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग कराना चाहते हैं तो किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नीचे लिखी आ रही होगी, इस पर आप बुकिंग करा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी दूसरी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग बिल्कुल ना कराएं। बाकी रेलवे स्टेशन के सामने भी अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिल रही है। देखिए रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे, देखिए आपको ये यहाँ का ट्रेडिशनल ये घोड़ा गाड़ी मिल जाएगा, जिनको लेकर आप हर की पौड़ी तक जा सकते हैं। काफ़ी ट्रेडिशनल है, प्राचीन है, जो कि अभी तक बंद नहीं हुआ है और आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। पूरी फैमिली एक साथ इस घोड़े बग्गी में आ जाएगी और आपको लेकर चली जाएगी हर की पौड़ी तक। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जैसे ही आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से बाहर निकलेंगे और हर की पौड़ी की साइड में जाएंगे तो आपको हज़ारों की संख्या में होटल धर्मशालाएँ दिख जाएंगी। यहाँ पर आप अपने लिए रूम ले सकते हैं। आपको अच्छा चीप एंड बेस्ट रूम यहाँ पर मिल जाएगा। जो अकेले यात्रा कर रहे हैं यात्री उनके लिए भी यहाँ पर रूम मिल जाता है, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास जितनी भी धर्मशालाएँ होटल हैं वहाँ पर आपको अकेले को रूम नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको अकेले को रूम मिल जाता है। दोस्तों अगर आप हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक चीप एंड बेस्ट धर्मशाला ढूंढ रहे हैं तो हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको विजिट कर सकते हैं। आपको चीप एंड बेस्ट धर्मशाला हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक मिल जाएगी। बाज़ारों के दृश्य भी देख लीजिए, सुबह सुबह अच्छा खासा क्राउड, अच्छी खासी रौनक बाज़ारों में देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं क्राउड तो अब बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा।
अभी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, अगर आप प्रीमियम लोकेशन पर रूम लेना चाहते हैं तो आप प्री बुकिंग करा कर आएँ। हो सकता है आपको ऑफलाइन रूम प्रीमियम लोकेशन पर बिल्कुल भी ना मिले क्योंकि क्राउड ज़्यादा है। देखिए मनसा देवी का जो रोप वे स्टेशन रोड है, देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। कल तो भारी क्राउड था मनसा देवी पर, पूरा मंदिर खचा खच था। अभी मैं आपको रोप वे स्टेशन के ताज़ा हालात दिखाऊंगा। देख लीजिए दृश्य, अभी लिमिटेड श्रद्धालु ही पहुँचे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोपहर के बाद इतना क्राउड उमड़ता है तो कल 2-2 ढाई घंटे की वेटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अभी दृश्य एकदम से नॉर्मल है। देख लीजिए ताज़ा दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सैटरडे संडे में 3-3 घंटे की वेटिंग आपको मिलने वाली है। सुबह के 10 बजने वाले हैं। देखिए मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के सामने के दृश्य भी देख लीजिए, अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, देखिए अभी भी बैटरी रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा हैं, वो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से अभी भी चल रहे हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग आ रहे हैं, विकलांग आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आपको बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा ही आपको लगातार मिलते रहेंगे। बाकी यहाँ से आप देख लीजिए दृश्य। और अभी तो प्रतिदिन देखिए क्राउड बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कल तो मैं बता दूं, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए थे। मनसा देवी और चंडी देवी की जो वेटिंग थी 2 घंटे से ऊपर थी, तो भारी परेशानी श्रद्धालुओं को हो रही जो मनसा देवी चंडी देवी की यात्रा कर रहे हैं रोपवे से। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप आराम से यात्रा कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, पैदल ही यात्रा करनी चाहिए आपको। अगर आप रोपवे के लिए या फिर रोलन खटोले के लिए वेट करेंगे तो आपका जो टाइम है ना, वो बेकार जाएगा। आप मनसा देवी और चंडी देवी की जो यात्रा पैदल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रैक है और दूरी भी कैसे ज़्यादा नहीं है, 2-2 ढाई किलोमीटर की दूरी है। आराम से ट्रैक करके आप आराम से मनसा देवी चंडी देवी की यात्रा कर सकते हैं। देख लीजिए मुख्य ब्रह्मकुंड के अभी मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। बने रहना दोस्तों वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। देख लीजिए इन ताज़ा दृश्यों को, देख लीजिए मुख्य ब्रह्मकुंड घाट हो चाहे घंटाघर घाट, हर एक घाट खचा खच है। देखिए रोजाना की तरह आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए आज तो शुक्रवार है और सैटरडे संडे में क्या होने वाला है आप इन्हीं दृश्यों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको जल स्तर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए जल स्तर यहाँ भी बहुत कम है, बहुत कम जल स्तर है। मुश्किल से 3-3 फुट जल यहाँ पर है। मुख्य जलधार में आगे तक अगर आप देखेंगे तो बीच में जा जाकर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो जल बहुत कम हो गया है। आगे के दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से अगर मैं दृश्य दिखाऊँ आपको, जो मुख्य नाई घाट है, तो देख लीजिए मुख्य नाई घाट के दृश्य देख लीजिए। यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो संस्कार कार्य है, अस्थि विसर्जन, पिंडदान, मुंडन संस्कार कराने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए पूरा घाट खचाखच है और जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। देखिए और देखिए यहाँ पर भी जल बहुत कम है। रेलिंग के अंदर तो देखिए स्नान लायक जल ही नहीं बचा है। आराम से बड़ी मुश्किल से श्रद्धालु स्नान कर पा रहे हैं। देखिए दृश्य, बड़ी परेशानी हो रही है रेलिंग के अंदर जितने भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और श्रद्धालु रेलिंग से बाहर जा जाकर स्नान करने के लिए मजबूर हैं। जल स्तर कम हो गया है, अचानक से कम हो गया है, पहाड़ों से ही कम जल आ रहा है। देख लीजिए ताज़ा दृश्य को। 21 मार्च के दिन मैं ताज़ा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। लगातार श्रद्धालुओं का मूवमेंट जारी है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, आज भी भीड़ ज़्यादा है और कल भी ज़्यादा थी। लेकिन अभी देखिए पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ भीड़ कम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी भीड़ बढ़ती जा रही है। डे बाय डे भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव जाने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अगर आप अभी भी मार्च के महीने में यात्रा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा क्राउड पहुँचेगा। और हमारे अनुमान के मुताबिक अभी क्राउड हरिद्वार के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि शहरों का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु वीकेंड पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और भी जो नज़दीकी हिल स्टेशन हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए लगातार ऐसे बड़े बड़े जत्थे पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स पहुंच रहे हैं, फैमिलीज़ पहुंच रही हैं, स्कूल के टूर भी पहुंच रहे हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको मुख्य ब्रह्मकुंड का जल स्तर दिखाया। अभी आप बड़ी गंगा का जल स्तर देख लीजिए। देखिए 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5, 6 सीढ़ियाँ देखिए खाली पड़ी हुई हैं। और रेलिंग के अंदर स्नान करने में भारी परेशानी हो रही है। कुछ श्रद्धालु तो रेलिंग से बाहर जाकर भी स्नान कर रहे हैं, तो जल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। अभी आराम से श्रद्धालु स्नान नहीं कर पा रहे हैं रेलिंग के अंदर। लेकिन जितने भी श्रद्धालु देखिए रेलिंग के बाहर स्नान कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी सिचुएशन मिलती है, अगर आप रेलिंग के बाहर स्नान करते हैं तो सावधानी के साथ स्नान करें, क्योंकि रेलिंग के बाहर बहुत ज़्यादा गहराई है। ऐसे में आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। देखिए इधर भी देखेंगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेलिंग के बाहर जाकर स्नान कर रहे हैं। यहाँ से आप मुख्य ब्रह्मकुंड के ताज़ा दृश्य देख लीजिए। देखिए माँ गंगा की जलधार को देखिए कितनी नीली पारदर्शी आपको जलधार नजर आएगी। और देखिए क्राउड भी देख लीजिए, इधर भी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और इधर भी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बाकी जो मुख्य ब्रह्मकुंड है उधर के भी दृश्य आप देख लीजिए। देखिए
यहाँ से देखिए गंगा जल में जो बड़ी बड़ी स्लैब्स हैं देखिए वो भी नज़र आ रही हैं। गंगा जल इतना कम हो गया है, देख सकते हैं दृश्य। जितने भी श्रद्धालु हैं बिल्कुल बीच में जाकर स्नान कर रहे हैं। गंगा जल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की वैसे वैसे गंगा जल भी कम होता जा रहा है। देख लीजिए ताज़ा दृश्यों को और बिल्कुल हैरान करने वाले दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे ही 1-2 बारिश होंगी जल स्तर बढ़ेगा, अचानक से बढ़ेगा जल स्तर। अभी क्यों कम हुआ इसका कारण मुझे पता नहीं है। जल स्तर ऊपर से ही कम है, ऊपर से ही कम आ रहा है। भीमगोड़ा बैराज में भी जल नहीं, मैंने आपको पूरे दृश्य दिखाए। बाकी दृश्य आप देख सकते हैं, ताज़ा दृश्य मैंने आपको दिखाए हैं। आज 21 मार्च के दिन मैंने आपको ट्रैफिक की जानकारी दी, क्राउड की जानकारी दे दी, मैंने आपको पार्किंग दिखाई, साथ ही मैंने आपको होटल धर्मशालाओं की भी जानकारी दी और मैंने आपको 4 धाम यात्रा से जुड़े रजिस्ट्रेशन की भी पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप डेली ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।